जीवधारियों की दुनिया को समझने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण श्रेणीकरण है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये दोनों शब्द न केवल जीवों की कोशिकाओं के प्रकार को दर्शाते हैं, बल्कि जीव जगत के विकास, विविधता और जटिलता की आधारशिला भी हैं। चलिए इन दोनों के बीच के अंतर, उनकी संरचना, कार्य और महत्व को विस्तार से समझते हैं। प्रोकैरियोट्स वे जीव हैं जिनकी कोशिका में झिल्ली से घिरा हुआ स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। इनकी कोशिका संरचना सरल होती है और इनमें अधिकांशतः एकल कोशिकीय जीव शामिल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और आर्किया। प्रोकैरियोट्स का डीएनए कोशिका के अंदर एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, लेकिन इसे कोई झिल्ली घेर कर नहीं रखती। इनके कोशिकांग भी सीमित होते हैं। राइबोसोम्स की उपस्थिति होती है, लेकिन अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होते हैं। दूसरी ओर यूकैरियोट्स वे जीव हैं जिनकी कोशिका संरचना अधिक जटिल होती है। इनमें एक स्पष्ट झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक होता है जिसमें डीएनए सुरक्षित रहता है। यूकैरियोट्स में अनेक झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिसोसोम्स और कुछ में क्लोरोप्लास्ट भी। यूकैरियोट्स की श्रेणी में पौधे, जानवर, कवक और प्रोटिस्ट्स जैसे विविध जीव आते हैं। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। अगर हम इन दोनों के आकार की तुलना करें तो प्रोकैरियोट्स की कोशिकाएं आमतौर पर काफी छोटी होती हैं, जिनका आकार लगभग 0.1 से 5 माइक्रोन तक होता है। वहीं यूकैरियोट्स की कोशिकाएं बड़ी होती हैं, जो प्रायः 10 से 100 माइक्रोन की होती हैं। इस आकार का अंतर भी उनके कार्यों और विशेषताओं में भिन्नता लाता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए एक गोलाकार या रिंग के रूप में रहता है, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए रैखिक और कई गुणसूत्रों में विभाजित रहता है। प्रोकैरियोट्स आमतौर पर बाइनरी फिशन नामक प्रक्रिया से विभाजित होते हैं, वहीं यूकैरियोट्स में कोशिका विभाजन के जटिल तरीके होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। रखरखाव और वृद्धि के मामले में भी दोनों में स्पष्ट अंतर है। प्रोकैरियोट्स की कोशिका दीवार पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जबकि यूकैरियोट्स की कोशिका दीवार यदि होती भी है तो उसकी संरचना अलग, जैसे पौधों में सेल्यूलोज और कवकों में काइटिन होती है। जानवरों की कोशिकाओं में तो दीवार होती ही नहीं। अब बात करें इनके महत्व की। प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक चक्रण, जैविक अपघटन और कई जैविक प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स हमारे शरीर में भी रहते हैं और पाचन, प्रतिरक्षा आदि में मदद करते हैं। वहीं यूकैरियोट्स की विविधता ने जटिल जीवन के विकास को संभव बनाया। पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य सभी यूकैरियोट्स हैं। इनकी जटिलता ने ऊतक, अंग और शरीर तंत्रों के विकास को जन्म दिया है। इतिहास में देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स सबसे पहले विकसित हुए जीव हैं, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले। यूकैरियोट्स का आगमन इससे कहीं बाद में हुआ, लगभग 2 अरब वर्ष पहले। एक सिद्धांत यह भी है कि यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से हुई, जिसमें एक प्रोकैरियोटिक कोशिका ने दूसरी कोशिका को अपने अंदर समाहित कर लिया और समय के साथ वह माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के रूप में विकसित हो गई। इस प्रकार प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स न केवल जीवन के 2 मूलभूत प्रकार हैं, बल्कि पृथ्वी पर जीवों की विविधता और सफलता के 2 अलग अलग रास्ते भी हैं, चाहे वह बैक्टीरिया के रूप में सूक्ष्म जीवन हो या मनुष्य के रूप में जटिल जीवन। हर स्तर पर इनकी भूमिका अनमोल और अनिवार्य है। इन दोनों के बीच का यह अंतर हमें जीवन की बुनियादी संरचना और उसके विकास को बेहतर समझने में मदद करता है।